हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी के। और ये क्वेश्चन इतने धांसू है ना, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सॉल्व। और कुछ क्वेश्चन सारे जो 11th सेक्शन से है, बहुत सारे बच्चे का 11th सेक्शन ढीला होता है। और कैसे मैं आपको नट बोल्ट की तरह टाइट करूंगा, और महाकाल की कसम आपको इतने अच्छे समझ में आएगा ना, एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। इससे पहले मैंने रे ऑफ टिप्स का पूरे हर एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, उसके बाद सारे क्वेश्चन करवाए प्रीवियस ईयर। अब आज मैं कुछ नया क्लास में स्टार्ट करूंगा, कुछ नया चैप्टर। और आज सबसे पहले देख लेते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और देखते हो कैसे क्वेश्चन को उड़ाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये थिन रिंग ऑफ मास 5 kg। एक कोई रिंग है जिसका मास कितना है, 5 kg है। तो आप यहाँ पर लिख लो रिंग, मास कितना है 5 kg, डायमीटर 20 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 मीटर। ये तो कर सकते हो ना, इतना तो पता है आपको। उसके बाद रोटेटिंग अबाउट एक्सिस एट आरपीएम। आरपीएम यानी इसका रोटेशन कितना दे दिया है, आरपीएम कितना है 4200 आरपीएम, रेट पर मिनट दे रखा है। उसका फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो दिखाना है आपको। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल इज इक्वल टू वाट, ये आपको बताना है। और कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए इतना तो समझ में आ गया। सबसे पहले आपको मास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, रेडियस इज टू डी/2। तो डी/2 के तो 20/2 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻²। मीटर रेडियस इज इक्वल टू, ये तो आपको समझ में आ गया, रेडियस और एल दे रखा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं आई। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रिंग क्या हो जाएगा mr², क्योंकि यहाँ पर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस में जब भी पूछे, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस में पूछे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस पूछे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr²। मास यहाँ पर क्या है 5 kg, और रेडियस आपका है 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इतना कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद फिर आपका जो भी आएगा वो किस में आएगा, जो भी आएगा मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 5 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻, इसको क्या लिख सकते हो, 4 में से दोगे तो -2। इतना तो लिख सकते हो ना मेरे भाई, इतना तो लिख सकते हो ना। उसके बाद इतना लिखने के बाद अब आपका इनर्शिया निकल गया। इनर्शिया निकलने के बाद आपको क्या निकालना है, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सबसे पहले एन जो आपको किस में दे रखा है, आरपीएम रेट पर मिनट में, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा था। 60 से आप कर देंगे तो क्या आ जाए, रेट पर सेकेंड। यहाँ पर 70 रेट पर सेकेंड हो गया। 70 रेट पर सेकेंड हो गया। आपको खुद समझ में आ रहा है कितने आसानी से मैंने कर रहा हूँ इसे सॉल्व। उसके बाद क्या कर सकते हो जल्दी बताओ। उसके बाद एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एल इज टू आई ओमेगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा पढ़ा है हमने, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, महाकाल की कसम से। तो एल एल यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, एल निकालना है। आई क्या है आपका, आई है 5 इंटू 10⁻² इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा 2πn हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻² इंटू 2 22/7, और एन की वैल्यू 70 है। 7 से 10 काटेगा। जैसे ही आप इसको कट पिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2200 इंटू 10⁻³ इतना आपका आंसर आएगा। और जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे और आसानी से मिला लेंगे। इसी फॉर्मेट से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, आपको मास दे रखा है 5 kg, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 20 इंटू 10⁻² कर दिया। -2 करने के बाद फिर आपका रेडियस क्या होता है, रेडियस निकालने के डी/2 करेंगे, डायमीटर को हाफ कर देंगे, 10 इंटू 10⁻² हो गया। उसके बाद इतना कैलकुलेट करने के बाद आपका एन इतना 4200 आरपीएम है। उसका एल निकालने के लिए सबसे पहले आप आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, mr² अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस पे निकालने के बाद ये आया,
उसके बाद एन की वैल्यू कितना है 4200 है। आरपीएम रेट पर मिनट को रेट पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। 60 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ गया 70 आने के बाद एल इजिकल्स टू आई ओमेगा करने के बाद आपका जो आई की वैल्यू दे रखी थी ओमेगा दोनों की वैल्यू रख के आसानी से कैलकुलेट कर दी। तो ओमेगा के जगह पे मैंने ये डाल दिया ओमेगा इज इक्वल टू 2πn और आप कर लिए कैलकुलेट और आपका आंसर हो जाएगा 22 गुने 10 के पावर -3। राइट आंसर आसानी से हो गया कैलकुलेट। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप कैलकुलेट आसानी से कर लिए। कुछ इसमें हार्ड है, बताओ आप। कुछ इसमें हार्ड है, कुछ इसमें हार्ड है, आप खुद बताओ। आसानी से हो गया ना कैलकुलेट। ये आपका केजी में नहीं आया, आपका ये किस में आ गया बताइए जल्दी से। ये आपका केजी में नहीं आएगा, ये आपका आ गया, ये आपका ग्राम पर यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आपका आंसर आ गया। देख लीजिए दोस्तों, थोड़ी सी मुझे फीवर लगी हुई है, मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। और इसको बार बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, 15 बार बताऊंगा। तो कैलकुलेशन खुद से कर लेना और ऐसे करके आप खुद निकाल सकते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है वो देखते हैं। तो पहला इरेज कर रहा है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड काफी कॉन्सेप्चुअल और धांसू कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। देखिए, इन ए यंग डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट, द सिल्ट इज सेपरेटेड बाय 0.28 मीटर। आपका जो सिल्ट एक्सपेरिमेंट दिया गया उसमें कितना सेपरेट किया गया 0.28 एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है, ये देखिए आपको डी है, इसको डी बोलते कितना 0.28 मीटर। इस डी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स ये है। और कैपिटल डी दे रखा है कितना 1.4 मीटर। मतलब ये आपका क्या है 1.4 मीटर। ये आपका है डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स एंड स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स एंड स्क्रीन दे रखा है डी, कैपिटल डी। उसके बाद फोर्थ एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर फोर्थ है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपका दे रखा है कितना, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ फ्रिंज एंड द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ क्या होगा, अबे कुछ नहीं करना है, 11th में पढ़ना था इसको। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखो, सेंट्रल ब्राइट द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसको यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ जब भी कैलकुलेट करने के बोल दे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रिंज विड्थ, जल्दी से मुझे बताओ। फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी होता है, ये याद रखना है। फ्रिंज विड्थ पूछे मगर यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है लेमडा की वैल्यू। तो यू जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो इज इक्वल टू क्या होता है, एन होता है, लेमडा होता है कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी। ये फॉर्मूला आप याद कर लो दोस्तों। ये फॉर्मूला आपका होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया। इन नंबर जितने भी दे रखे हों, यहाँ पर देखिए फोर्थ ब्राइट फ्रिंज 4 दे रखा है, इसलिए एन इज इक्वल टू 4 मैंने लिया है। उसका डायमीटर 0.28 mm है। उसका कैपिटल डी जो है क्या डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट एंड स्क्रीन है और एन इज इक्वल टू 4 है।
तो वही क्वेश्चन बोल रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द silt are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between fourth fringe and the central fringe is measured to be 1.2 centimeter. Calculate the wavelength of light in this experiment. वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे आसानी से निकलता है। ये आपका क्या 1.2 सेंटीमीटर है, यस। उसका n है 4, लेमडा निकालना है, और ये है 1.4, और नीचे वाला क्या है, ये कैपिटल डी क्या है 0.2 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या डालोगे आप, क्या डालोगे, मान ली 0.28 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर ये करोगे। इतना करने के बाद देखो लेमडा की वैल्यू कैसे निकलती है, 1.2 इंटू 0.28 इंटू 10⁻³ इंटू, उसके बाद इतना करने के बाद नीचे आ जाएगा क्या 4 इंटू 1.4, और जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर आसानी से आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। और नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ये भी आप ध्यान में रखो। तो मैंने आसानी से कैलकुलेट करवा दिया, बस फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन में जितने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हैं उससे कैलकुलेट करना है और आसानी से निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप बस उसके बेस पर ध्यान दो। बेस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे फ्रिंज विड्थ पूछे, फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा पूछे तो आपको लेमडा दे रखा होगा, कैपिटल डी जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट है स्क्रीन के बीच में, और स्मॉल डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट होता है तो उसका डिस्टेंस निकाल लोगे, और वो सब दे रखा होगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यू जो होता है सेंट्रल फ्रिंज विड्थ होता है, ये आप ध्यान में रखना। तो आप आसानी से लेमडा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, कुछ नहीं किया। यू जो होता है आपको फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज विड्थ का ये 1.2 है, इन लेमडा इंटू डी/डी कर दिया, और बाकी आसानी से कर दिया कैलकुलेट, और इसका आंसर रहेगा 600 नैनोमीटर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत है खराब, फिर भी मैं करूँगा मेहनत और आपको पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से। और दोस्तों कल से पूरे फुल एनर्जी और जोश के साथ पढ़ाऊँगा। और एक और बात बोलना चाहता हूँ, डरो मत, दुनिया डराएगी, डरो मत। पहले से मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं। करके देख, तू जरूर कर सकता है। अगर मन में शंका है तो उसे हटा दे। अपने आप पे बिलीव कर, हर एक चीज तू हासिल कर सकता है। बस हिम्मत तो लगा और मेहनत कर, हर एक जगह की मुकाम हासिल कर सकता है। और तू मेहनत करेगा तो किस्मत भी तेरी साथ देगी और तू जरूर जीतेगा। तो जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।